तो राजस्थान चुनाव जंग जो है वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान चुनाव की जंग अब तेज हुई है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव की जंग अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट और इस तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राजस्थान में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी और इस लिस्ट में 58 नामों को शामिल किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो है कमर कसती हुई नजर आ रही है। लगातार अब तीसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई राजस्थान में और इस लिस्ट में 58 नामों को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव के लिए अब जंग जो है तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 58 नामों को शामिल किया गया। इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, जिस तरीके से बीजेपी की अब तीसरी लिस्ट जो है विधानसभा चुनाव के लिए जारी हो गई और इस लिस्ट में 58 नामों को शामिल किया गया है, अगर नाम की हम बात करें तो कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया? जी, आपको बता दें, लंबे समय से इस सूची का इंतजार था। कांग्रेस के नेता अपने टिकट का इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें थी जिनको लेकर लंबे समय से कई उम्मीदवार होने के कारण लंबी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ रही थी। ये पहली सीट की चर्चा करने चाहेंगे। ये झुंझुनू जिले की खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से धर्मपाल गुर्जर को लंबी जद्दोजहद के बाद उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीकर से रतनलाल जलधारी को यहाँ मौका दिया गया है। बात की जाए राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र थी, उसे होल्ड यहाँ अलवर जिले से कर दिया गया और रामगढ़ से जो एक हिंदू बाहुल्य सीट मानी जाती है, वहाँ ज्ञानदेव आहूजा जो पूर्व विधायक बीजेपी से कई बार रहे हैं, उनके भतीजे जय आहूजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पिछली बार बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बन्नाराम मीणा को बीजेपी ने मौका दिया है। साथ ही आपको बता दें कि करौली से दर्शन सिंह गुर्जर जो कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें यहाँ मौका दिया गया है। महुआ विधानसभा क्षेत्र जो दौसा लोकसभा सीट की एक हॉट सीट मानी जाती है और करोड़ीलाल मीणा का यहाँ लंबे समय वर्चस्व रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश हुडला के सामने यहाँ करोड़ीलाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा को यहाँ मौका दिया गया है। सिकराय से विक्रम बंसीवाल, ये बंसीवाल फैमिली है जो लगातार दलित समाज में दौसा में एक बड़ा राजनीतिक केंद्र रही है, उन्हें मौका दिया गया है। विक्रम बंसीवाल को पिछली बार भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार ममता भूपेश के सामने वो चुनाव हार गए थे और इस बार एक बार पार्टी ने वापस से इन पर भरोसा जताया। दौसा से शंकरलाल शर्मा को यहाँ मौका दिया गया। पूर्व में बसपा से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने मुरारीलाल मीणा पिछली 2 बार से दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने इस बार भी उन पर भरोसा कांग्रेस ने दिखाया। उनके सामने शंकरलाल शर्मा जो हरियाणा ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित राजस्थान में रहे हैं, ऐसे में उनको दौसा से मौका दिया गया और ये स्वर्ण कास्ट की लंबे समय से मांग भी थी। जब कांग्रेस के टिकट घोषित हो रहे थे तो ब्राह्मण समाज लगातार मांग कर रहा था स्वर्ण जातियों को भी यहाँ टिकटों में मौका दिया जाए। तो बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है। चारों विधानसभा क्षेत्रों जो दौसा के हैं उसका इस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको बताएं, करौली जिले की गंगापुर विधानसभा सीट की बात करें तो गंगापुर से मानसिंह गुर्जर को यहाँ पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया गया। निवाई से प्रशांत बैरवा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनके सामने राम साहेब वर्मा को यहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। और एक बड़ी बात और है, टोंक एक ऐसी सीट थी, क्योंकि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं, सभी का फोकस वहां था, तो टोंक से बीजेपी ने अजीत मेहता को यहाँ टिकट दिया है। ये बीजेपी के बड़े नेता रहे और लगातार सक्रिय रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट के सामने अजीत मेहता पर पार्टी ने दाव खेला है। हिमसर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने अब तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 58 नामों को शामिल किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी मैदान में किसकी जंग, किसकी जीत और किसकी हार होती है।
आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।